हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें ये फाइंड करना है, ये बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशंस के पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख ली x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और इसे कंपेयर कर दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। यहाँ हमने सेकेंड इक्वेशन लिख ली 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और इसे कंपेयर कर दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इससे a1 x का मल्टीपल है तो ये a1 1 हो गया, b1 y का मल्टीपल माइनस 3 हो गया, फिर c1 माइनस 3 हो गया एंड यहाँ पर a2 3 हो गया और b2 माइनस 9 और c2 माइनस 2। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगे, नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो उसके लिए हमें इनके रेशियोज़ को कंपेयर करना होगा। तो हम पहले a1/a2 लिखेंगे, तो ये है 1/3। देन हम b1 अपॉन b2 लिखेंगे, माइनस 3 अपॉन माइनस 9, 3 1 is 3, 3 3 is 9, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/3। इसके बाद c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। तो यहाँ हमने क्या देखा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये केस हमें कब मिलता है, जब पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो फर्स्टली हम इसे राइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद हम इसे कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर a1/a2, तो ये 2/3, b1/b2 1/2 और c1/c2 -5/-8। ठीक है, इस तरह से 2/3, 1/2 और -5/-8। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये ऐसे केस में जब रेशियोज इक्वल नहीं होते हैं फर्स्ट टू, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें क्या देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं। सॉल्व करते हैं हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। a1 2 है, b1 1 है और c1 -5 है, a2 3 है, b2 2 है और c2 -8 है। यहाँ पे लिखते हैं x y और 1 और यहाँ पे b c फिर a फिर b, फिर से हमने यही दोबारा से लिख दिया b c a और b। ऊपर सब जगह 1 और नीचे सब जगह 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
B1 की C2 से, देन B2 की C1 से, C1 की A2 से, C2 की A1 से, A1 की B2 से, A2 की B1 से। तो अब यहाँ पर हम यहाँ वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं। B1 1 है, C1 -5, B2 2 है, C2 -8, A1 2 है, A2 3, B1 1 है, B2 2 है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। x अपॉन B1 C2 होता है तो 1 इंटू -8, फिर -2 इंटू -5 इक्वल्स टू y अपॉन -5 इंटू 3, C1 की A2 से, फिर -8 इंटू 2, बीच में साइन माइनस का आता है और ये -8 है, फिर लिख दिया। ठीक है, 1 अपॉन A1 B2 तो 2 इंटू 2, फिर -3 इंटू 1। सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। x अपॉन -8 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखना है यहाँ पर। y अपॉन -15, माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 ज़ार 4 और -3। ये x अपॉन 10 - 8 2, y अपॉन 16 - 15 1 और 1 अपॉन 1। तो फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं और उसके बाद सेकंड और लास्ट को ले लेते हैं। तो ये इससे x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू 1। तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। 2 और 1, x की वैल्यू यहाँ 2 लगाएं, अगर y की वैल्यू 1 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यहाँ पे लगाएं 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8। इसका मतलब हमारे आंसर भी करेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। 3x - 5 इक्वल्स टू 20, 6x - 10y इक्वल्स टू 40। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं और यहाँ दूसरी इक्वेशन को भी लिख देते हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये हमें इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी डायरेक्ट कर देते हैं। a1 अपॉन a2, ये a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, तो ये कट हो गया। 3 1 is 3, 3 2 is 6, तो ये 1 अपॉन 2। इसके बाद हमने b1 अपॉन b2 किया, तो ये y के दोनों मल्टीपल्स लिख लिए, तो ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। 5 1 is 5, 5 2 is 10, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40। ये माइनस इधर लेकर आ गए तो ये -20 21 22 is 40, 1 अपॉन 2 ऐसे कर लिया हमने। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और तो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी? द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो हमें इक्वेशन से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये एक ही लाइन है, यहाँ देखिए 3x - 5y इक्वल्स टू 20, और इससे मल्टीप्लाई करें अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 20 ज़ा 40। तो ये सेम ही, दोनों इक्वेशन सेम ही है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो एक ही लाइन होगी और एक ही लाइन पे सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब आगे देखिए फोर्थ पार्ट, x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल्स टू 0। तो x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इक्वल्स टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 1 अपॉन 3। a1 1 है, वही a2 3 है। से कंपेयर करेंगे जब हम, तो b1 अपॉन b2 क्या आएगा? -3 अपॉन -3, -3 अपॉन -3 1, और c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -15, तो ये 7 अपॉन 15 आ रहा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स द पेयर
ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो अब हम इनको फाइंड करेंगे। जो यूनिक सॉल्यूशन है वो है क्या, एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो उसके लिए हम पहले इसको यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेती हूँ। थ्री वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, और यहाँ पे 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, a1 1, b1 माइनस 3 और c1 माइनस 7, a2 3, b2 माइनस 3, c2 माइनस 15। अब यहाँ पर हम इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, मैंने इसलिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब लिखी हैं। b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस 3, ये माइनस 7, ये 1, ये माइनस 3, और b2 माइनस 3 और c2 माइनस 15, a2 3 और b2 माइनस 3। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे x अपॉन b1 c2 या माइनस 3 इंटू माइनस 15 माइनस b2 c1 माइनस 3 इंटू माइनस 7 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2, तो ये माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस c2 a1, तो माइनस 15 इंटू 1, साइन बीच में माइनस का ये हमने लिख दिया है। 1 अपॉन a1 b2, तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस a2 b1, तो 3 इंटू माइनस 3। अब x अपॉन 45, 15 3 ज़ा, और ये माइनस 3 7 ज़ा 21, y अपॉन माइनस 21 प्लस 15, 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9, x अपॉन 24, y अपॉन माइनस 6 और 1 अपॉन 6। तो फर्स्ट टू को ले हम यहाँ पर, तो x अपॉन 24 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 6, 1 अपॉन 6 लेंगे, तो x इक्वल्स टू ये 6 4 ज़ा 24, ये 4 की 1 से हुई तो x 4 आया, एंड y अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, 6 से 6 गया, y इक्वल्स टू माइनस 1 आया। ये सॉल्यूशन इसका है, यूनिक सॉल्यूशन x4 और y माइनस 1। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सब पार्ट समझ आ गए होंगे। हैव अ गुड डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.